तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कुर्सी कहीं ना खिसक जाए। जिनके नकाब खुल गए हैं लोगों के सामने, डरना उन लोगों को चाहिए जो अलग अलग पार्टीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गुपकार गैंग के नाते, चाहे वो अपनी वोट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजाद चौपन। चलिए हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बीजेपी की स्पोक्सपर्सन रजनी सेठी जी। इनसे बात करेंगे, ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जी आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार अपोजिशन ये कह रही है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कुर्सी कहीं ना खिसक जाए। बीजेपी को डर क्यों होगा? बीजेपी ने काम पूरे देश में इतने करवाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए काम कराए हैं और जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। डरना तो उन लोगों को चाहिए जिनके नकाब खुल गए हैं लोगों के सामने, डरना उन लोगों को चाहिए जो अलग अलग पार्टीज़ के साथ मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गुपकार गैंग के नाते, चाहे वो अपनी वोट बैंक को बचाने के खातिर। तो मुझे लगता है कि हम डरे नहीं हैं। हम आज भी सरेआम अकेले यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार JKSSB में स्कैम पे स्कैम निकल रहा है, बच्चे आज भी सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, एमटेक कंपनी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, आखिर इन बच्चों की सुनवाई कहीं कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए, पेपर पोस्टपोन करवा दिए हैं LG साहब ने और मुझे लगता है कि सिर्फ पोस्टपोन होना ही एक रास्ता नहीं है। उस पेपर को दोबारा से अच्छे तरीके से हो और उस कंपनी को दिया जाए जो एक ट्रांसपेरेंट कंपनी हो, जो 2024 के जो चुनाव होंगे पार्लियामेंट के, हम तो प्रधानमंत्री हमारे भाजपा के तो बनेंगे ही बनेंगे। जब भी असेंबली के चुनाव होंगे हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे भाजपा के ही जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से नौजवानों की बात कीजिए, आपने ये कहा था कि नौजवानों को रोज़गार जो दिया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा, ताहम वो रोज़गार नहीं मिल रहा है, लगातार स्कैम पे स्कैम हो रहा है। वहीं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से जिस तरह बनिहाल की अगर बात कीजिए, उधर लगभग 62 दुकानों पर जो है ताला लगा है और लगभग 300 से 400 जो है नौजवान वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो क्या कुछ? देखिए, हमने ये लगातार LG साहब से आह्वान किया था कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो उन सभी मगरमच्छों पर चलाई जाए जिन्होंने यहाँ की स्टेट लैंड को कब्जाया हुआ है। हमने ये भी कहा था कि भाई इतने सालों में इन लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे जो भी थे, स्टेट लैंड पर जिसने भी कब्ज़ा किया था उनको खाली करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक मैसेज जाए कि जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, आप बनिहाल की बात कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात ये कि भाई स्टेट लैंड पर चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, कब्ज़ा करके आप लोग नहीं रह सकते। चाहे रोज़ी रोटी चल रही है, मैं मानती हूँ कि किसी की रोज़ी रोटी छिन गई है, मगर अगर आप छोटी चोरी को प्रोत्साहन देंगे तो बड़े चोरों को पकड़ने का आप दम नहीं रखेंगे। इसीलिए हमें रोकना सारी चीज़ों को पड़ेगा। जब बीजेपी के नंबर आया, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं उनके पास भी स्टेट लैंड है, तब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव बंद कर रही थी। ये गलत बोल रहे हैं आप। बीजेपी के बहुत से नेताओं की स्टेट लैंड खाली भी कराई गई, नाम आपको पता ही होगा। बहुत से ऐसे नेताओं की स्टेट लैंड खाली कराई गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं के टाइम एनक्रोचमेंट रोकी गई। अभी LG साहब ने कहा कि एनक्रोचमेंट ड्राइव फिर से चलाई जाएगी। कुछ पॉलिसी बना रहे थे वो लोग, शायद पोर्टल कुछ बना रहे थे जिसके तहत वो स्टेट लैंड को उसमें रखेंगे। तो जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए और चाहे बीजेपी के हो, NC के हो, किसी भी पार्टी का जिसने एनक्रोचमेंट किया खाली होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की इकाई है उनकी जो है सुनता नहीं है LG, ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टी। देखिए, LG हमारी, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी नहीं सुनता, वो हर पार्टी का सुनना उनका दायित्व बनता है। LG सिर्फ हमारे नहीं है जो हमारी ही सुनेगा। LG एक फ्री बॉडी है जिनके पास अपना अथॉरिटी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, ज़रूर हम बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते LG तक वो बातें पहुंचाते हैं जो हमें लगती हैं कि लोगों के हित में नहीं है, जो हमें लगती है कि हमें लोगों के बिहाफ पे LG से बात करनी चाहिए, वो सब बातें हम लोग LG तक पहुंचाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, क्या आप इसके साथ हो कि जम्मू कश्मीर की हालात अभी है प्रॉपर्टी टैक्स देने की? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स हर स्टेट देती है। अभी प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में नहीं लगना चाहिए था, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर काफ़ी सालों बाद, 70 सालों की एक गुलामी के बाद जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है मोदी जी के शासन में। और मुझे लगता है कि ये सब समझते हैं LG साहब भी, और इतनी जल्दी इसको डिसाइड करेंगे। मुझे लगता नहीं था कि इतनी जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा।
अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो अभी इसको डिले करके थोड़ा लोगों को अवेयर करके, ताकि लोग थोड़ा सा स्टैंड हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल में भी 2-2.5 साल लोगों ने कोई रोज़ी रोटी उनके पास नहीं थी। तो इस नाते से मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा डिले करके लोगों को एक अवेयर करके फिर इसको लगाना जिस चाहिए। तरीके से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम तक पहुंच रही है कि बीजेपी दिल्ली की इकाई से जम्मू कश्मीर के तमाम बीजेपी के लीडरों को ये कहा है कि एलजी के खिलाफ कोई बयान न दें। देखिए, एलजी के खिलाफ तो हम बयान दे भी नहीं रहे, बाकी जहाँ लोगों के हित की बात होगी वहाँ हमें किसी के खिलाफ भी बयान देना पड़ेगा। तो वो तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुने गए यहाँ पर विधायक हमारी पार्टी के जो हैं बनाए गए थे, और लोगों का अपेक्षा भाजपा से ही है कि भाजपा उनकी आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई निर्देश केंद्र द्वारा कभी आता भी नहीं है और ना आया होगा। ये एक र्यूमर होगा जो लोगों के बीच फैलाया गया है। कुछ 50 के पार बीजेपी, बिल्कुल 50 के पार, और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, ये हम पूरा चाहते हो कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, एमएलए चुनकर आए, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बात कर रही थी रजनी सेठी, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात हो, और इनका ये भी मानना है कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी। अब देखना ये ज़रूर होगा कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी कहां तक पहुंच पाएगी, ये देखने वाली ज़रूर बात होगी। जम्मू से द यूनाइटेड न्यूज़ के लिए सजाद चौपान।